नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अभी मैं आ गई हूँ कलेक्टिव की एनर्जी लेकर। डीएम और डीएफ की क्या चल रही है और एक चैनल जो सॉन्ग मुझे हो रहा है वो बार बार, वो मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगी, तो सुनते रहिए अभी। तो चलिए, आज की जो क्वांटम शिफ्ट के बाद एनर्जी आ रही है, अगर तो जिन भी ट्विन फ्लेम्स ने, जो भी काउंटर पार्ट्स ने अभी तक जो क्वांटम जंप करके अपने जो कर्मास को रिलीज कर दिया है, या फिर इन्होंने जो एंडिंग उनकी 99 पोर्टल के बाद हुई है, काफी सारे ब्लॉकेजेस की, काफी सारे ऐसे कार्मिक पैटर्न्स जो उन्होंने अभी रिलीज कर दिए हैं, डीएम ने भी और डीएफ ने भी। कई बार तो क्या होता है कि जो डीएफ है वो पहले अपने कार्मिक्स को रिलीज करती है, क्योंकि अवेकंड वो जल्दी होती है और वो अपने मिशन पर लग जाती है कि वो अपना इनर वर्क स्टार्ट करना लग जाती है, जब उसको पता चलता है कि मैं इस जर्नी में हूँ। तो जब ये जो क्वांटम शिफ्ट आता है ना, क्वांटम जंप जिसको हम बोलते हैं, वो आता है बेसिकली कि हमने अपने जो कर्माज हैं उनको पार करके, कुछ कार्मिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपने इनर वर्क के द्वारा उसको सप्रेस कर देते हैं, या कह लीजिए उसको वो हम नष्ट करना, या उसको एक तरह से डिमोलिश कर देना, वो होता है क्वांटम शिफ्ट या क्वांटम जंप करके हम अपने जो रियूनियन को पाए। तो अभी तक जो अभी ये जो लास्ट एनर्जी गई है, अभी क्वांटम जंप जो बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि अभी जिनकी बहुत जर्नी आगे बढ़ चुकी है उनको तो अभी ये फील हो रहा है कि हम लोग एक इनर यूनियन में आ चुके हैं अपने ही डीएम और डीएफ की एनर्जीज के साथ। जैसे कि अभी जो डीएफ्स हैं जिन्होंने उनका अपने डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर काम कर लिया है, तो उनकी एनर्जी अभी आ रही है 4 ऑफ वैंड्स की, और अभी उनकी एनर्जी आ रही है पेज ऑफ कप्स की, एंड तीसरी जो एनर्जी निकली है उनकी आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। दैट मीन्स कि उनकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो लाइफ में सेलिब्रेशन, जॉय, या फिर कह लीजिए उनको इतनी हैप्पीनेस या फ्रीडम मिलने वाली है। जैसे कि एक होता है ना कि हम लोगों की कोई भी चीज जो सप्रेस्ड थी उसको, या फिर कार्मिक बैगेजेस के कारण हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको पूरा करेंगी, और वो अपनी किसी भी अपनी जो पहले वो इनर यूनियन में अगर आ चुकी हैं, तो अब उनका 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में भी अपने डीएम के साथ जो है यूनियन हो जाएगा, और वो अच्छे से सेलिब्रेशन और हार्मनी में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो कार्ड्स में और शो हो रहा है वो है कोई ना कोई क्रिएटिव न्यूज, या फिर कोई ऐसा अच्छा मैसेज किसी के रिलेटेड टू जॉब और रिलेटेड टू देयर काउंटर पार्ट, कुछ भी उनके पास ऐसा कोई भी हैप्पी सरप्राइज जिसको आप कह सकते हो, खुशी वाला मोमेंट जैसे आना, वो रिसीव कर सकती हैं। ठीक है, अब अगर उन्होंने क्वांटम जंप कर लिया है, मींस अभी अपना ऊपर इतना इनर वर्क कर कर वो अपने जो पूरे कार्मिक पैटर्न को रिलीज कर चुकी हैं, उनकी लाइफ में अब न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको अब न्यू लव रिसीव होने वाला है। और एक जो एनर्जी यहाँ पर निकली है डिवाइन फेमिनाइन की, वो निकली है कि उसको अभी थोड़ा सा, अगर उसके डिवाइन मैस्कुलाइन अगर इनिशिएट नहीं करते या टाइम लगा रहे हैं, या फिर अभी थोड़ा डिले हो रहा है, तो उनको अपना माइंडसेट ऐसे सेट करना है कि उनको लोनलीनेस में नहीं रहना, या फिर उनको अपनी सेल्फ एस्टीम को लो नहीं करना। और जो इनसिक्योरिटी है या जो फियर है कि क्या पता मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन आए या ना आए, उनका क्या मतलब वो स्टेप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो कमिटमेंट के लिए आगे आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये आपको रिलीज करना है अगर आप और अच्छे से अपना क्वांटम जंप चाहते हो तो। और उधर अगर हम डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें, तो अब जो उनकी एनर्जी आज मुझे देखने को मिल रही है वो है कि जैसे उनका पहले एक रॉब रुतबा होता था, वो एक हमेशा उनका जो ईगो में रहना, या फिर एक अपना बहुत ही सेल्फिशनेस में रहना, अब धीरे धीरे उनको भी इस चीज के लिए मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि अब आपको लीडरशिप और अपनी अथॉरिटी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्मूथ चीजें चाहते हो, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को चाहते हो, तो आपको अपनी जो
ट्रूथफुलनेस है उसमें आना पड़ेगा, और अपनी एडवाइस है उसको किसी ऐसे इंसान से लेना पड़ेगा जो कि आपको सही रास्ता दिखाए। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए यहाँ पर निकली है एनर्जी, वो है कि उन्होंने जो अनबाइस्ड जजमेंट की थी, जो उन्होंने कार्मिक्स को चुना था अपनी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, या फिर अपने जो है किसी और पार्टनर को चुना था, उन्होंने जस्टिस जो उसको प्रॉपरली नहीं दी थी, तो अब वो इंडिपेंडेंट होकर जस्टिस करेंगे, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करेंगे, और जो वो कोल्डनेस बिहेवियर कर रहे थे वो उसको छोड़कर डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। बट तब तक डीएफ को आराम से अपने ऊपर काम करते रहना है, बस उनको चेस नहीं करना, प्रॉपर वे में अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, और उनसे अभी किसी भी जवाब मांगने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैसेज कॉल आपका आता है तो जनरली नॉर्मल तरीके से बात करिए, बिल्कुल भी ऐसा ना शो करें कि ओवर एक्साइटेड या फिर से ओवर ऑब्सेस्ड शो ना करें उनको। नेक्स्ट जो आया है कि हो सकता है अभी फिलहाल जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो किसी लिटिगेशन में या फिर किसी ऐसी जो कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हो, या फिर उनके पास कोई ऐसा अवॉइडिंग बिहेवियर या फिर कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी या कोई प्रॉब्लम्स, कोई फाइट्स ऐसी उनकी लाइफ में चल रही हैं जिनके कारण वो अभी इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, बट दे आर लॉन्गिंग फॉर देयर डिवाइन फेमिनाइन एंड देयर ट्रू लव। सो ये जिन्होंने भी इस क्वांटम जंप को किया था ना, जिन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया, क्वांटम शिफ्ट लाइक कि अगर आपने अपने कर्मास को रिलीज करके अब आप सर्वाइवल मोड पर नहीं हो, और आपने उसके बारे में अब उसको रिलीज करके आपने मूव ऑन होने का सोचा, अपनी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी सेट कर ली कि अब डाउट की कंडीशन में आप हो ही नहीं। जनरली जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन होती है वो एक क्रिएटर होती है, जब तक वो भूली रहती है कि आई एम द क्रिएटर, आई होल्ड द की टू माई रिलेशन, देन तब तक उसको जो है थोड़ी से प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो क्वांटम जंप या शिफ्ट द टाइमलाइंस यही बताता है कि जिन्होंने ये जो 99 पोर्टल के बाद अपने ऊपर काम करके अच्छे से इनर वर्क कर लिया है, वो अपने रिलीज कर रही हैं ओल्ड आइडेंटिटी को। उन्होंने अब अपनी न्यू वाइब्रेशन सेट कर ली हैं, और वो एक ऐसी वाइब्रेशन में आ चुकी हैं कि वो अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी, माइंड, सोल को, तीनों को अलाइनमेंट कर चुकी हैं डिवाइन के साथ। तो क्वांटम जंप और क्वांटम शिफ्ट का यही मतलब है कि आप अब जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे थे ना प्रोसेस, या फिर जो साइकिल्स बार बार रिपीट होते थे, आपने उसको एक स्टॉपेज, उसको एक बाउंड्री बना दी है आपने। अगर कुछ पिछले समय में आपने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ इतनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की कि आपने उनको नो बोलना सीखा, उनके साथ अभी आपने थोड़ा दूरी बनाई, अपने ऊपर काम किया, पूरा अपने पर फोकस रहे, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, उनको डिवाइन को सरेंडर कर दिया, तो ये आपने अपने जो बार बार रेपिटेशन होती थी, आपकी साइकिल्स रिपीट होते थे, बार बार आपकी लो वाइब्रेशन हो जाती थी, तो आपने उसको एक स्टॉपेज लगाया है। तो उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए अब इंस्पायर्ड एक्शन लेने का वक्त है। वो बस ऐसे ही गो विद द फ्लो अपने आगे बढ़ते जाएं, और जस्ट जो अभी डिवाइन मैस्कुलाइन की हमने एनर्जी मैंने देखी है, वो अभी तक थोड़ा सा स्टक हैं, उनके में भी कुछ रिश्तों में या कार्मिक्स के साथ कोई फाइट कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो उनको वहां पर सॉल्व करने दीजिए। तब तक आप बस अपने डिवाइन के साथ अलाइंड रहिए। आपको बिल्कुल भी उनको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि मैं जाकर हेल्प कर दूं, अगर वो किसी फिजिकल या मेंटल या किसी भी मनी रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में है तो मैं उनकी जाकर हेल्प कर दूं। इसके लिए आपको साफ साफ मना किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और अगर आपने ये शिफ्ट अच्छे से पार कर लिया, आपने अब क्वांटम जंप ले लिया है, तो आपको अब उसी पाथ पर अलाइन रहना है। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप अपने काम में अपने जो कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपकी जो इंस्टेंट शिफ्ट्स होंगे, आपकी
फिजिकल रियलिटी में बदलने का, आपकी मैनिफेस्टेशन जो रियलिटी में जो होंगी 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में आपको दिखेंगी। तो तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी फिलहाल, जब तक डीएम अपनी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर आपके सामने से इनिशिएट नहीं करते। अब मैंने साईं बाबा के भी यहाँ पर कार्ड निकाले हैं, मैंने आपकी सिचुएशन को देखते हुए। तो पहले जो कार्ड निकला है वो है सेलिब्रेशन, दूसरा है सैडनेस एंड ग्लैडनेस, साइलेंस थर्ड कार्ड। तो देखिए कितना रेलिवेंट कार्ड आया है कि डीएम की जो अभी लाइफ के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर उनकी जो भी लॉसेस चल रहे हैं, उसके लिए बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको साइलेंट रहना है। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। आपको साइलेंस की भाषा सीखनी पड़ेगी। अगर आप फटाफट से अपने डीएम के साथ जाकर कुछ ना कुछ उनसे पूछते हो या उनको कुछ फटाफट बता देते हो, तो थोड़ा आपको साइलेंस की भाषा सीखने, मौन रहने के लिए बोला जा रहा है कि अभी आप मौन रहिए, क्योंकि अभी जो डिवाइन इंटरवेंशन है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अभी चल रहा है। तो अभी जो उनकी ईगो डेथ हो रही है, उसी के कारण जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बढ़ रहे हैं अपनी फैमिली में, अपने जो कार्मिक्स हैं, अपने जो भी उनके कार्मिक पार्टनर हैं, जो भी हैं सभी फैमिली में, वहां पर उनको जो है ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो आपको अभी साइलेंट रहकर चुपचाप सब देखना है दूर से। नेक्स्ट जो है बाबा का कार्ड है, वो आपको बाबा गाइड कर रहे हैं कि आपको फिलहाल अपने जो दुख और सुख है ना, उसको सेम वे से देखना है। जैसे कि कई बार आप अभी जो काफी ग्रीफ में आ जाते हो ना, टेंशन में आ जाते हो, या फिर सोचते हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, यूनियन होगा या नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि जिनको अभी तक उन्होंने काम कर लिया है, क्वांटम शिफ्ट किया है, उन्होंने क्वांटम जंप लिया है, उनका 100% यूनियन होने वाला है। रादर अभी आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर जो 11/11 पोर्टल आएगा, तब तक तो काफियों का जो यूनियन है हो जाएगा। अब बाबा यही कह रहे हैं कि जो सैडनेस और ग्लैडनेस है वो 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, 2 सिक्के के सेम, मतलब एक सिक्के के 2 पहलू। ठीक है, अगर दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। तो आपको सेम इसको इक्वली देखना है। कभी भी ये ग्रीफ में नहीं रहना कि आज दुख है तो हमेशा दुख ही रहेगा या फिर मैं हमेशा दुखी ही रहूंगी शायद, तो ऐसा बिल्कुल मन में नहीं लाना है। थर्ड जो कार्ड निकला है मैंने पहले बता दिया आपको, सेलिब्रेशन का। आपकी लाइफ में जो अब गुड न्यूज और सेलिब्रेशन का टाइम बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने क्वांटम जंप लिया है, जिन्होंने अपने कर्मास को रिलीज किया है, उनकी लाइफ में 100 to 1000% अब सेलिब्रेशन आ रही है। तो इस एनर्जी के लिए डिवाइन को जरूर ग्रेटिट्यूड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में मत लिखना भूलिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। और अगर आपने क्वांटम जंप कर लिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उन डिवाइन फेमिनाइंस को जिन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया। वो काफी सालों से, आई थिंक मेरे हिसाब से वो लास्ट 9 और 10 ईयर से तो उनका जो है सेम पीरियड चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, कुछ ना कुछ आ रहे थे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया। तो कंग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिनका अभी बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस की बात है, पेशेंस रखिए और अपने गिफ्ट्स को रिसीव कीजिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी गाइडेंस, मेडिटेशन, हीलिंग भी मिलेगी। और हाँ, आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो जिनको अभी भी पर्जिंग वगैरह या फिर हार्ट पेन या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ट्रिगर मिल रहे हैं, तो वो जरूर इस वीडियो को देखें और जो एफर्मेशन, जो मेडिटेशन मैंने उसमें बोली है, वो जरूर से जरूर उसको फॉलो करें। उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। ओम साई राम, राधे कृष्णा, हर हर महादेव।